हम 1-2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा था कि लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं। क्लास है ना, होगी थी। मैं उसको बता दूं, फिर हम लीड कोड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन इसकी डिफरेंट है। लिंक लिस्ट जो होती है बेसिकली आपके पास ना स्टैक और क्यू को भी यूज करने के लिए इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन हम रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर उसकी देखें तो उसमें आपके पास जैसे अगर आप इमेज व्यू कर रहे होते हो तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस का जो बेसिकली बटन प्रेस कर रहे होते हैं वो आपका लिंक लिस्ट की वजह से हो रही होती है, उसमें यूज होती है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट का ड्रेस होता है तो हम अपनी इमेज बैक या नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके अलावा भी आता है, जैसे आप अगर आपने म्यूजिक की लिस्ट आपने स्टोर की भी अपने पास, तो आप उसमें भी जो नेक्स्ट और बैक कर रहे होते हो तो बेसिकली वो लिंक लिस्ट के थ्रू हो रही होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर हम डायरेक्टरी देखें वो कैसे एक फोल्डर से नेक्स्ट की तरफ जा रही होती है, तो ये भी एक लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन है। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट एप्लीकेशन जो मैंने मेंशन किए हैं। वो पार्टिसिपेंट कौन था मुझे नहीं पता, वो आज मीटिंग में है कि नहीं, लेकिन मैंने उसका एक दफा व्यू दे दिया है। आपको आइडिया हो गया होगा और बाकी पार्टिसिपेंट को भी। तो हम आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें लीड लीड कोड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने कल क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था मैं आपको कल बता दूंगी। जी, अभी मैंने बताई, आपने सुन ली है? नहीं, मैंने अभी ज्वाइन की है बिल्कुल। अच्छा, मैंने मेंशन कर दी थी, एक दफा मैं दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, लिंक लिस्ट की ना डिफरेंट एप्लीकेशन है। अगर हम डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो उसमें जैसे आप इमेज व्यू कर रहे होते हो ना, तो आप अक्सर लिंक लिस्ट यूज हो रही होती है बैक एंड पे। आप एक इमेज करते हो तो उससे से एक नेक्स्ट का बटन और प्रीवियस का होता है, आप नेक्स्ट की तरफ चले जाते हो तो वो बेसिकली नेक्स्ट और प्रीवियस का उसके पास एड्रेस होता है। सेम जैसे आपके पास सॉन्ग की लिस्ट होती है, उसमें भी लिंक लिस्ट होती है। अगर आप डायरेक्टरी के नेम्स देखें सिस्टम के अंदर, एक डायरेक्टरी से हम जस्ट नेक्स्ट जा रहे होते हैं और फिर प्रीवियस पे आ रहे होते हैं। बेसिकली नेक्स्ट और प्रीवियस का एड्रेस होता है। उसके अलावा आप लिंक लिस्ट को यूज करके ना स्टैक और क्यू को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो लिंक लिस्ट के थ्रू। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम, थोड़ी बहुत मुझे आइडिया हो गया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा, हम आज लिंक लिस्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमने, ये एक लिंक लिस्ट है और इसमें हमने ना मिडल फाइंड करना है लिंक लिस्ट का। ये क्वेश्चन है मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। बेसिकली हमने उसका सेंटर फाइंड करना है। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन द हेड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, हमने देख लिया कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है और डबली क्या होती है। कोई बताना चाहेगा सिंगली लिंक लिस्ट क्या थी जो हमने डिस्कस की है प्रीवियस क्लासेस में? मैम मैं सर, आपने क्या कहा है? मैं बताऊं मैम। जी, आप बता दें। मैम सिंगली लिंक लिस्ट ये होती है कि जिसमें एक नोड का अगले नोड के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन अगले नोड का पिछले नोड के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता। हम जस्ट वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। हाँ, सिंगल लिंक सही होती है कि आपके पास जस्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जबकि वो डबली होती है जिसके पास प्रीवियस का भी लिंक होता है। अगर हमने मिडिल नोड फाइंड करना है बेसिकली सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट का, और हम ये देख सकते हैं इसमें जस्ट नेक्स्ट का पॉइंटर है, ये सिंगल लिंक लिस्ट है। अब हमने उसका मिडिल नोड लिंक लिस्ट का बता रिटर्न करवाना है। अगर दो मिडिल नोड्स हैं तो रिटर्न द सेकंड मिडिल नोड।
एक से ज्यादा हो गया हमने वो रिटर्न करवा देने। बेसिकली जब हमारे पास हेड का ड्रेस होता है तो जब हम मिडल का रिटर्न करवाएंगे तो उसके पास अगले सारे ड्रेस होते हैं, तो वो बेसिकली मिडल से आगे रिटर्न करेगा। हम अगर इसको देखते हैं, इस लिंक लिस्ट का जो मिडल है ये रेड वाला कलर हुआ है। और अगर हम ये देखें, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है और ये हेड हेड बेसिकली हमारे पास फर्स्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, फर्स्ट नोट को। तो हम हेड के थ्रू हर जगह मूव कर सकते हैं। अब मिडल जो इसका बन रहा है 3 का, तो इसने जब मिडल रिटर्न करवाएगी तो उसके पास सारा एड्रेस होगा, तो ये 3 से ऑनवर्ड हमारी जो था आउटपुट में रिटर्न होगा। द मिडिल नोड ऑफ द लिस्ट इज नोड 3। जहाँ से ये स्टार्ट होगा बेसिकली वो इसका मिडिल नोड होगा, उससे ऑनवर्ड हमने लिंक लिस्ट देनी है। अगर हम सेकंड देखें तो उसमें मिडिल नोड 4 है। तो 4 कैसे है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अब 2 मिडिल नोड बन रहे हैं, वहां पे 5 नोड से तो 3 मिडिल बन रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 6 नोड्स हैं, तो मिडिल अब 2 बन रहे हैं, 3 और 4। तो ऊपर क्या कहा था हमने, सेकंड मिडिल रिटर्न कर नोड से ऑनवर्ड रिटर्न करवाना है। तो बेसिकली सेकंड जो है वो 4 बन रहा है, तो ये 4 5 6 से ऑनवर्ड रिटर्न हुआ है। बेसिकली जहाँ से ये लिंक लिस्ट हम स्टार्ट करवा रहे हैं वो मिडिल नोड है, और मिडिल नोड से ऑनवर्ड इसकी रिटर्न हो रही है, क्योंकि ना आपको पता है नेक्स्ट का एड्रेस होता है, तो उससे ऑनवर्ड हमने लिंक लिस्ट अपनी भेजनी है। Since the last list has 2 middle nodes with the values 3 and 4, we return the second one. तो हमने second one से return किए हैं। So basically इसके दो एग्जाम्पल ही। अच्छा, किसी के माइंड में कोई अप्रोच आती है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैम मेरे जहन में ये अप्रोच आ रही है कि हम सबसे पहले इसका हम लेंथ फाइंड कर लें, और उसके बाद हम उसकी लेंथ से जो है मतलब फिर उस पर हम वो लगा देंगे फॉर आई इन रेंज लगा कर उसका हाफ करके। इस तरह मेरे जहन में इस तरह की अप्रोच आ रही है। अच्छा, जो अप्रोच आपने चाहिए, ठीक है, हम वो एरे के अंदर करते हैं। वो ये हो सकता है कि हम लिंक लिस्ट को एरे के अंदर कन्वर्ट करें, जैसे आई रेंज लगाएंगे, क्योंकि ये तो नोट्स है ना, हमें नोट्स को भी तो डील करना है। और फिर वापस मुझे लगता है वो ऐसे इम्प्लीमेंट होगी अगर आप आई थिंक एरे के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे हैं, जैसे हम आई लूप लगाएं, उसका मिडिल फाइंड करें, और फिर वापस अगर वो एरे में हो जाती है और हम मिडिल फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हम एज अ लिंक लिस्ट उसे दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी को याद है, हमने पॉइंटर्स की टाइप्स को देखा था और उसमें मैंने बताया था। वैसे सर अगर आपको इसमें प्रोसेस होती है तो आप बेशक जरूर सोल्यूशन शेयर कीजिएगा। ओके मैम, मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, हमने ना पॉइंटर्स की टाइप देखी थी। एक मैंने टाइप बताई थी स्लो है फास्ट का, वो हमने पॉइंटर्स में नहीं देखा था, और मैंने बताया था ये लिंक लिस्ट में यूज होगा, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। तो आज हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मैंने यही भी डिस्कस किया था कि हम इसको लिंक लिस्ट में देखेंगे। अच्छा, स्लो और फास्ट पॉइंटर कोई बताना चाहेगा हमने जो डिस्कस किया था? मैम स्लो पॉइंटर में एक डिजिट मूव करते हैं और फास्ट पॉइंटर में 2 डिजिट, मतलब एक डिजिट छोड़ के तो अगले डिजिट पे चला जाता है। जी हाँ, जो स्लो होता है वो बेसिकली एक नोट को देख रहा हो, फास्ट का होगा 2 टाइम्स जा रहा होगा। अगर मैं इसको स्लो फास्ट की पॉइंटर से हम अप्रोच को यूज करते हैं, मैं यहाँ देखूं कि जो मेरा स्लो था वो सबसे पहले फर्स्ट नोट पे होगा। यहाँ पे मैं इसको एस कह रही हूँ, और इनिशियली तो दोनों हेड पे ही होंगे। हम दोनों को पास करते हैं, इनिशियली तो हम दोनों को हेड से इनिशियलाइज करेंगे, और हेड फर्स्ट नोट को डिनोट कर रहा होता है। जब ये दोनों स्लो फास्ट पॉइंटर यहाँ होंगे, जब आइट्रेशन स्टार्ट होगी तो मैं स्लो को एक दफा मूव करूंगी तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट 2 टाइम्स होगा तो 1 और 2 फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक और डिफरेंट यूज करते हैं।
अब जब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा तो स्लो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट 2 टाइम्स कहाँ पहुंचाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्लो पॉइंटर है, जब फास्ट पॉइंटर नल पे पहुंचेगा लास्ट नोड पे, तो स्लो हमारा कहाँ पे होगा, मिडिल पे। तो हम क्या करेंगे, स्लो को रिटर्न करवा देंगे, तो बेसिकली स्लो से ऑनवर्ड हमारा मिडिल फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इस अप्रोच में किसी को इशू है तो क्वेश्चन कर लें, नहीं तो फिर हम कोड की तरफ मूव करते हैं। मैम ये एक मरतबा दोबारा जरा समझा दें। अच्छा, हम दोबारा से कर लेते हैं। मैम अगर नीचे वाले एग्जाम्पल पे करते हैं तो एग्जाम्पल 2। हम जी हम उस पर भी जाते हैं इस सब इसको सॉल्व करने के बाद। अच्छा, हम देखते हैं सबसे पहले आपने ना, इनिशियली हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर एक ही जगह होगा। हम दोनों को देखिए, हेड जो बेसिकली हमारा होता है ना, उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो हम स्लो और फास्ट दोनों को किससे इनिशियलाइज करवा देंगे, हेड से। तो इनिशियली दोनों जो पॉइंटर होंगे वो फर्स्ट नोड को डिनोट कर रहे होंगे, पॉइंट आउट कर रहे होंगे, उसके पास होंगे। जैसे ही लेट्स सपोज हमने एक लूप लगाएंगे और जैसे ही चलेगा, स्लो जब फर्स्ट टाइम मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट ने 2 स्टेप मूव करना है, तो एक नोड यहाँ तक उसका एक स्टेप बनेगा और दूसरा उसका यहाँ पे बनेगा। हम इसको थोड़ा डिफरेंट कलर करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, जब ये फर्स्ट टाइम दोनों इनिशियल पे थे, अब आप देखिएगा, मैं एक डिफरेंट कलर बता शो कर रही हूँ। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे थे, जब स्लो मूव हुआ तो एक स्टेप यहाँ पे आ गया फर्स्ट आइटरेशन में, और फास्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। क्यों, स्लो का यहाँ तक एक स्टेप बन गया और फास्ट का एक स्टेप यहाँ तक बना और यहाँ तक 2 स्टेप। अब जब दोबारा ये मूव करेगा तो ये क्या होगा, स्लो जो होगा यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और फास्ट कहाँ पे आ जाएगा, फास्ट लास्ट पे चला जाएगा। ये फिर यहाँ पे फास्ट तो एक 2 स्टेप मूव करेगा तो ये लास्ट पे आ जाएगा। अब आप देखिए, अब फास्ट यहाँ पे ये लूप कब तक स्टॉप होगा, जब तक ये नल पे नहीं होता। आप देखिए, फास्ट पॉइंटर खत्म हो गया, ये हमारा एंड ऑफ लिंक लिस्ट आ गया। तो जो स्लो है वो कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, मिडिल पे। तो हम स्लो पॉइंटर को जब रिटर्न करवाएंगे तो आपको पता ही है, अगर इसको पॉइंट आउट करा तो इससे आगे का सारा इसके पास एड्रेस होगा। अगर हम स्लो पॉइंटर इस नोड को इम्प्लीमेंट करें तो इसका मतलब इस नोड के पास नेक्स्ट का एड्रेस है और इस नोड के पास उसका भी नेक्स्ट। तो हम स्लो पॉइंटर को रिटर्न करवाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया जिनका क्वेश्चन था और बाकी को भी। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव कर लेते हैं। लेकिन मैम अगर ये ज्यादा इसमें एलिमेंट्स आ जाएं तो ये हमारे पास ये जो हमने एल्गोरिथम बनाया ये गलत नहीं हो जाएगा? ज्यादा एलिमेंट्स कैसे, अच्छा मिडल देखिए, हाफ का होता है ना, किसी भी लिस्ट का हाफ होता है ना, कोई भी आप ले ले। तो स्लो अगर 2 टाइम्स मूव कर रहा है, तो अगर स्लो 5 स्टेप करेगा तो फास्ट 10 स्टेप करेगा, और अगर हमारी टोटल 10 की लिस्ट है तो स्लो ऑटोमेटिकली मिडल पे नहीं आएगा। ओके मैम, अब समझ आ गई है। जी। अच्छा, किसी ने कहा था सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम करते हैं। अब हम स्लो को दोनों को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं, स्लो यहाँ पे और फास्ट यहाँ पे। अब हम देखते हैं। अच्छा, आप इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, हम देखते हैं ये कैसे वर्कआउट करता है। इनिशियली यहाँ पे भी जो स्लो फास्ट होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अच्छा, अब जब हम इसको मूव करवाएंगे तो हमने जो स्लो और फास्ट को, स्लो पॉइंटर यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट 2 स्टेप लेके एक यहाँ तक बनेगा फास्ट का, और दूसरा स्टेप यहाँ पे बनेगा। ये कौन से नोड पे आ जाएगा, फास्ट यहाँ पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ये एक आइट्रेशन तक यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब जब मैं स्लो को दोबारा मूव करवाऊंगी, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और जब फास्ट है 2 स्टेप करके कहाँ पे आ जाएगा, नोड 5 पे। इस नोड पे आएगा जिसकी वैल्यू 5 है। अब जब ये दोबारा चलेगा
अब स्लो क्या होगा, जब दोबारा मूव होगा स्लो, अब नेक्स्ट स्टेप चलेगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट एक स्टेप यहाँ पे आएगा, एक स्टेप, इसने 2 स्टेप मूव करना है, लेकिन जब इसके नेक्स्ट पे वो जाएगा तो वो तो नन होगा, तो फास्ट जो पॉइंटर होगा वो बेसिकली इसके बाद नन को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, इसके पॉइंटर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर ये इस नोड पे आएगा और इस नोड का नेक्स्ट क्या होगा नन, तो फास्ट का जो ओवरऑल ये एरो है इसकी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी और ये फास्ट क्या करने लग जाएगा, नन को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, और जब फास्ट नन को पॉइंट आउट करता है तो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। और देखिए स्लो जो है वो बेसिकली इस नोड पे एग्जिस्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली ही, तो 2 नोड है तो इस पे पहुंचा है, तो हम स्लो को क्या रिटर्न करवा देंगे 4, तो आप देखिए खुद ही मिडल पे आ जाता है। अच्छा, किसी को अप्रोच में इशू नहीं है तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने स्लो और फास्ट पॉइंटर्स देखे में हमने लिंक के बेसिक्स भी काफी कर लिए, इम्प्लीमेंटेशन में देखा है, तो होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ना हम ये एक चीज आप देख लीजिए, हम वहाँ पे एक नोड की क्लास बनाते थे, अगर हमने नोड बनाना हो तो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हो रहा होता है लिंक लिस्ट पे, ये उन्होंने नोड ऐसे बनाया होगा, ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने एक नोट बनाते थे, उसमें डाटा और 2 पार्ट नेक्स्ट बनाते थे, इन्होंने डाटा को वैल्यू करवा दिया है, इनिशियली तो कुछ भी नहीं होगा, पर हम नेक्स्ट को यहाँ पे नन करते थे, इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोड को हम नहीं ओपन करेंगे, हमारे पास लिंक लिस्ट के बाद जस्ट ये इंटायर लिंक लिस्ट बनी आई होगी, जो हम अपेंड का फंक्शन बेसिकली कर रहे थे, वो हम बेसिकली लिंक लिस्ट बना रहे थे, यहाँ पे बैकएंड से ही हमारे पास जो लीड कोड पे है वो बनी आ रही है। हमने जस्ट क्या करना है, हमने मेन जो कोड लिखना है वो हमने स्लो फास्ट पे ही करना है, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है ऑलरेडी है वो बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, हमारी ये एक फंक्शन है, इसके पास हेड आएगा, ठीक है, हेड हमारे पास आ रहा होगा, और जब हेड आ जाता है तो हमें पता है हेड से आगे हमारे पास सब कुछ होता है, हमें तो लिंक लिस्ट में सिर्फ हेड चाहिए होता है, तो बैकएंड में ऑटोमेटिकली लिंक लिस्ट बनी है और वो हमें क्या भेज रहे हैं, अब देखिए फंक्शन के अंदर क्या पास हो रहा है, हेड, जब हमें हेड मिल गया है तो हम, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट का हेड हो तो हम पूरी लिंक लिस्ट को टारगेट कर सकते हैं। मैं एक स्लो का पॉइंटर बनाऊंगी और एक फास्ट का, इनिशियली हमने देखा था दोनों किसको पॉइंट आउट कर रहे होंगे, हेड को। अब ये दोनों पॉइंट आउट हेड कर रहे होंगे, अब हमने ना इनको नेक्स्ट मूव करवाना है, और हमने ना एक लूप लगाना है और हमने इसको बताना है कब तक चलेगा, जब तक फास्ट एग्जिस्ट करता है, फास्ट पॉइंटर, और फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता है, तब तक ये कंडीशन चलेगी। और हम स्लो को एक टाइम मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, स्लो डॉट नेक्स्ट करें तो हमें पता है कि स्लो का जो पॉइंटर है वो एक नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएगा, और हमने फास्ट को 2 टाइम्स मूव करवाना है तो हम, या तो हम ये भी करवा सकते हैं, फास्ट डॉट नेक्स्ट कर दें ऐसे, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 दफा, लेकिन डायरेक्ट तरीका भी होता है जो हमने देखा था नेक्स्ट नेक्स्ट, हमने बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में ये कोड देखा था, ये वाली लाइन नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 2 टाइम्स इसको नेक्स्ट कर देगा, यहाँ पे ले आएगा, ये कंडीशन चलती रहेगी और तब तक ये काम चलेगा जब तक फास्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और जब हमने देखा था फास्ट जब खत्म होगा तो ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, जब फास्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये लूप बाहर आ जाएगा, और हमें पता है जब फास्ट लास्ट पे पहुंचेगा, जब ये खत्म होगा तो जो हमारे पास स्लो होगा वो ऑटोमेटिक वो मिडिल पे होगा, तो हमने रिटर्न स्लो पॉइंटर को हम रिटर्न करवा देंगे। इसको रन करके देखते हैं, ये सेट हो रहे हैं हमारे पास, ये देखिए आउटपुट आ रहा है, हम बेसिकली स्लो तो रिटर्न करवा रहे हैं, अगर हम ना ये हमारे पास आउटपुट रिटर्न हो रही है, और स्लो को आई थिंक ये नोड में एड्रेस होता है, हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, वैसे हम चेक कर लेंगे।
ये देखिए स्लो फाइंड आउट कर रहा है 3 को, और उसके नेक्स्ट में क्या है, वैल्यू 4 है। 4 के नेक्स्ट में क्या है, 5 है, और 5 के नेक्स्ट में क्या है, नन। ये बेसिकली इसने सारा 3 4 5 रिटर्न ऑटोमेटिकली कर दिया। आपने देखा, हमने स्लो को प्रिंट करवा के देखा, बेसिकली ऐसा। अच्छा, यहाँ तक किसी को अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। मैम काइंडली ये जो आपने लूप लगाई है यहाँ से लास्ट तक आप दोबारा रिपीट करनी कैसे हुआ? लाइन नंबर 10 से। जी मैम, लाइन नंबर 10 से। अच्छा, ये कंडीशन ये है। अच्छा, वाइल लूप बेसिकली फॉर और वाइल में हमें पता नहीं होता कि हमारी आइटरेशन कितनी है, नंबर ऑफ आइटरेशन नोन नहीं होते, तो हम किसी कंडीशन पे बेस कर रहे होते हैं, और हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। और एंड कंडीशन का मतलब है ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। और ऑपरेशन में ये होता है, हम नहीं कहते अली या फातिमा स्कूल जाएगी, तो अली या फातिमा का और का मतलब आपके पास चॉइस होती है, एक पर्सन जाएगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं अली और फातिमा स्कूल जाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि दोनों पर्सन स्कूल जाएंगे। तो सेम कंडीशन एंड का भी यही होता है। एंड क्या करता है, जब एंड की कंडीशन हम लगाते हैं ना पाइथन में, इसका मतलब है अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब इनर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, वाइल में आपके पास आइटरेशन पता नहीं होती, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे बेस करके लूप लगा रहे होते हैं। अब हमने जब ये कंडीशन लगा दी, तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक फास्ट का प्री पॉइंटर एग्जिस्ट करता है और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा। जब तक ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो ये लूप चलेगा। और जब ये लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इनर पे आएगा। हमने स्लो पॉइंटर को हमने देखा था, हमने 1 नोड मूव करना है और नेक्स्ट पॉइंटर्स को 2 टाइम। तो स्लो डॉट नेक्स्ट का मतलब है स्लो यहाँ से नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएगा। क्यों, स्लो के पास नेक्स्ट का एड्रेस होता है, तो वो उसकी बेस पर क्या करेगा, यहाँ से इधर मूव कर जाएगा इस वाले नोड की तरफ। जब हम 2 टाइम नेक्स्ट करते हैं, फास्ट पॉइंटर यहाँ पे है, एक टाइम नेक्स्ट पे वो इस नोड पे आया, तीसरे टाइम नेक्स्ट पे वो कहाँ, तो ये जो मैंने फास्ट लिखा हुआ है पिंक से, तो फर्स्ट इटरेशन चलेगी, स्लो यहाँ पे होगा और फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। जब ये दोबारा देखेगा, देखिए फास्ट पॉइंटर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है 4। ये कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा आएगा तो देखेगा कि स्लो भी को एक स्टेप आगे मूव करके देखिए, यहाँ स्लो था, अब स्लो 3 नोड पे आ गया, और फास्ट यहाँ पे था तो यहाँ से 5th नोड पे आ गया। तो ये बेसिकली जब ये एंड होगा ना, तो स्लो जो होगा हमारे पास मिडिल में होगा। मैम आपने जो फास्ट के साथ डॉट नेक्स्ट मतलब वो स्लो की तो समझ आ रही है कि जब वो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो स्लो जो है वो स्लो नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा। लेकिन फास्ट है वो फास्ट डॉट नेक्स्ट के बराबर कैसे आएगा, मतलब 2 टाइम्स कैसे आएगा? अच्छा, अगर मैं, अच्छा आपको ऊपर वाली कंडीशन समझ आ गई है ना? जी मैम। ये दोनों कंडीशन एक जैसी हैं। अगर मैं तो इसको ऐसे लिखूं, या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या करेगा, 2 टाइम्स मूव करवाना है ना हमने फास्ट। फास्ट हम कहते हैं कैसे, क्यों है, क्योंकि उसने 2 टाइम्स मूव करना है, 2 जंप लेने हैं। अगर फास्ट में इनिशियली यहाँ पे अगर मैं उसको एक टाइम करूंगी तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नोड में। जब मैं उसको दोबारा नेक्स्ट करूंगी तो वो किस पे आ जाएगा, 3 नोड में। तो बेसिकली मैंने उसको 2 स्टेप मूव करवाना है, जबकि स्लो को मैंने एक टाइम मूव करवाना है। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे लिखती हूँ तो तब भी ये रन हो जाएगा। ये देखिए, ये भी आउटपुट आ गया। अगर हम इसको जस्ट नंबर ऑफ लाइंस का कोड यूज करने के लिए मैंने इसको एक ही लाइन में कह दिया, 2 दफा नेक्स्ट कह दिया, ये 2 स्टेप मूव करेगा। आपको समझ आई? मैम मीन्स के जो स्लो है मतलब वो एक स्टेप लेता है और फास्ट दो स्टेप लेता है। तो हाँ, यहाँ यहाँ पे हम वो मूव 2 करेगा पॉइंट तो पहले और फिर 2 से 3 पे जाएगा। लेकिन जब हम फास्ट को मूव करवाएंगे तो 1 से डायरेक्ट 3 पे जाएगा। जी, फर्स्ट 2 टाइम्स मूव करके हमने 2 दफा नेक्स्ट किया तो इसने 2 स्टेप लेने हैं, और स्लो को हमने एक दफा कहा है तो वो एक स्टेप लेगा। ये देखिए, मैंने स्लो फास्ट दोनों इनिशियली हेड पे थे, हम इसका ड्राई रन भी कर लेते हैं। ये बेसिकली सिमिलरली ड्राई रन होगा। हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, ये लिंक लिस्ट बनी हुई है,
हम जैसे बनाते थे नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करके हम इसको बनाते हैं। अगर चीज आपको समझ नहीं आता तो हम दोबारा देख लें। अभी हम इन सबको अरेज कर देते हैं और हम दोबारा से लिंक लिस्ट बनाते हैं। जैसे हम उसमें नेक्स्ट का भी एड्रेस देखते हैं तो फिर आपको देखने क्लियर होता है। अच्छा, अब ना मैं एक लिंक लिस्ट बना रही हूँ, उसमें ना हमारे 5 एलिमेंट हैं। एक लिंक लिस्ट में बना रही हूँ। ये फर्स्ट नोड है, इसके पास 1 वैल्यू है और इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो किसको, इस सेकंड नोड को फाइंड आउट करो। और ये मेरे पास सेकंड नोड है और ये इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, थर्ड वाले नोड का। अब थर्ड नोड हम एक बना दिया और थर्ड नोड के नेक्स्ट में, अच्छा ये थर्ड नोड है, इसकी वैल्यू, ये तीसरा नोड है, इसकी वैल्यू 3 है और इसका जो नेक्स्ट होगा ना, ये नेक्स्ट नोड को फाइंड आउट कर रहा होगा। अब हमने एक नोड बना दिया फोर्थ वैल्यू, जिसकी फोर्थ वैल्यू है और जिसका नेक्स्ट है वो इसको फाइंड आउट कर रहा है, उसकी वैल्यू 5 है। और अच्छा, ये लास्ट नोड आ गया हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, मैम नन होगा। जी बिल्कुल। और यही कंडीशन जब फास्ट और फास्ट, यही कंडीशन जब तक नल आएगा तब ये लूप बाइट आएगा, अदरवाइज ये लूप बाइट नहीं आएगा। अब आप देखिए, जैसे ही अब इनिशियली हेड जो है हमारे पास यहाँ पे किसको फाइंड आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। अब हम कोड पर हम इसका ड्राई रन देखते हैं। अब जैसे ही मैंने 2 पॉइंटर बना दिए यहाँ पे स्लो, अब मैंने क्या कहा, स्लो का एक बनाया वेरिएबल, उसको मैंने क्या कहा कि किसको फाइंड आउट करो, हेड को। फास्ट को मैंने क्या कहा, हेड को। तो स्लो भी किसको फाइंड आउट करने लग जाएगा, हेड का। मतलब है हेड के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का। तो जब मैं स्लो को कहती हूँ हेड को जाओ, तो स्लो किसको फाइंड आउट करेगा, फर्स्ट नोड को। और फास्ट भी किसको करेगा, हमारी कंडीशन के मुताबिक हेड को। हेड मींस हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। और अगर मैं हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल गया तो फर्स्ट नोड के बाद सेकंड का एड्रेस होता है, सेकंड के पास थर्ड का। तो इसके थ्रू अगर हमें हेड मिल जाता है ना, तो हम पूरी लिंक लिस्ट डाइवर्स कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब स्लो फास्ट दोनों किस नोड पे हैं इस टाइम, मैम फर्स्ट पे। अब फर्स्ट पे हैं। अब मैं लूप में जा रही हूँ और मैं कंडीशन चेक करूंगी। अब मैं कंडीशन चेक करूंगी क्या मेरे पास जो फास्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फास्ट के अंदर वैल्यू है ना, फास्ट के पास नोड है और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ये फास्ट इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड का एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तब ये लूप आएगा, ये क्या करेगा, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करेगा। स्लो इस टाइम इसको फाइंड आउट कर रहा है, तो इसके नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है, तो स्लो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके। और जो फास्ट है, अब हम फास्ट को देखते हैं। फास्ट एक दफा नेक्स्ट करेगा, ये फास्ट पर एक दफा नेक्स्ट करेगा तो इस नोड पे आ जाएगा, सेकंड वाले पे एक स्टेप नेक्स्ट करेगा। जब 2 स्टेप नेक्स्ट करेगा तो कहाँ पे पहुंच आया, तीसरे वाले नोड पे। 2 स्टेप लिए ना, एक स्टेप से सेकंड नोड पे है, दूसरे स्टेप से यहाँ पे हमारा फास्ट आ गया। लेकिन मैम हमें तो ये पता है कि जो फास्ट है वो 2 स्टेप लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ये क्यों बताने की जरूरत पड़ी कि नेक्स्ट फास्ट जो है वो नेक्स्ट अच्छा और उससे भी फास्ट, फास्ट हमने ये समझे एक वेरिएबल बनाया जिसको हम हेड का एड्रेस दे रहे हैं। ये हमने इमेजिन किया हुआ है, हम नाम से उसको तो नहीं पता चलेगा कि उसने 2 टाइम्स मूव करना है। आपको समझ आई, जी जी मैम समझ आ गई। हमने ये माइंड में रखा हुआ है फास्ट। ये तो हमने एक जस्ट नेम दिया ना, कन्वेंशन हमारा फास्ट। अगर हम दोनों को सेम दे देंगे तो कैसे समझ लगेगी। तो फास्ट का मतलब ये कि वो 2 जंप दे रहा है ना। अब एक चीज जब डबल होती है ना किसी के, तो एक चीज अगर एंड पे पहुंचती है तो दूसरी उसके ऑटोमेटिकली मिड पे आएगी। अब आप देखिए फास्ट यहाँ तक आ गया था 2 स्टेप लेके।
अब हम दोबारा से देखते हैं हमारा अब ये कंडीशन चल गई, एक दफा नेक्स्ट हुआ फिर दूसरी दफा, अब दोबारा फिर लूप आएगा। आप देखिए क्या फास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फास्ट नोड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्या फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, 4। तो ये 4 ये वाला नोड है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन दोनों ट्रू हुई। अभी अंदर आएगा, स्लो को क्या करेगा, मूव करवाएगा एक स्टेप, स्लो डॉट नेक्स्ट किया तो स्लो यहाँ पे आ गया। अब जब उसने फास्ट को मूव करवाया, एक दफा उसने मूव करवाया 4 पे पहुंच आया, एक दफा नेक्स्ट किया, जब दूसरी दफा नेक्स्ट किया तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे फास्ट आ गया। अब कंडीशन ऊपर जाकर चेक, क्या फास्ट एक्सेस कर रहा है, फास्ट इसके ये वैल्यू है, फास्ट तो है लेकिन फास्ट का नेक्स्ट क्या है, नल है। फास्ट का नेक्स्ट क्या है, नल है। तो जब नल होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप यहाँ से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ये बाहर आएगा तो हमारे हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, स्लो। स्लो अगर स्लो यहाँ पे है इसका मतलब है स्लो के पास कौन सा, आप देखिए 3 नोड पे है, ऑटोमेटिकली अगर स्लो 3 नोड को पॉइंट आउट कर रहा है तो हम इससे आगे सारी वैल्यू असेस कर सकते हैं, क्योंकि स्लो के पास 3 को पॉइंट आउट कर रहा है और 3 के पास नेक्स्ट का एड्रेस है 4 और 4 के पास 5 का। हमने अभी स्लो को प्रिंट करवाया था तो आपने देखा तो उससे आगे सारी वैल्यू ऑनवर्ड थी। तो ये बेसिकली इस तरह वर्कआउट कर रहा है। मैम आपको थोड़ा क्लियर? सा मैं थोड़ा सा इसको आपको अगर बताना चाहूँ चाहिए, यहाँ पर फास्ट जो है वो पहले 1 पे था। हाँ, दोनों स्लो फास्ट इनिशियली दोनों फर्स्ट नोड पे होंगे। जी मैम, यहाँ पर फिर 2 जब वो नेक्स्ट 2 पे आया तो वो डबल हमने नेक्स्ट करना है तो वो 3 पे आ जाएगा। जी बिल्कुल। जी मैम, मुझे समझ आ गई है। हाँ, जैसे आप 2 पर्सन को कहते हैं रन करें, एक पर्सन को आप कहते हैं एक दफा उसने स्टेप लेना, और एक पर्सन को कहते हैं उसने 2-2 स्टेप लेके मूव करना है। तो एक लाइन में अगर 10 स्टेप है तो जो स्लो वाला पर्सन होगा एक स्टेप ले रहा है वो बेसिकली 5 पे आएगा, उसके मिडल पे पहुंचेगा। और अगर 10 स्टेप है तो जो फास्ट वाला पर्सन होगा 2 स्टेप ले रहा है, हम उसको फास्ट कह रहे हैं तो वो बेसिकली उस लाइन के एंड पे पहुंच जाएगा। सेम काम अगर ये टोटल 5 है, एक मिड में आ जाएगा और दूसरा लास्ट पे पहुंच जाएगा। समझ आए? अच्छा, जी हमने मैम। एक दफा ना, अब अब मैं इसमें एक नोड और बना लेती हूँ 6 वाला, और हम उस एग्जांपल पे भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और नोड बना रही हूँ, और हम एक नोड हम बना रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, 6। और वो जो पॉइंट आउट उसका नेक्स्ट सब क्या हो जाएगा, अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल। अब ये 6 वैल्यू आ गई। अच्छा, हम अब इनिशियली जो स्लो होगा वो दोनों इसमें भी वही पॉइंट आउट करेंगे। अब हम इनको दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा, आप इनिशियली देखिए स्लो फास्ट दोनों यहाँ पे होंगे, और जो हमारे पास, हाँ, तो हम देखते हैं इनिशियली जो हमारे पास स्लो फास्ट होंगे ना वो दोनों कहाँ होंगे, हेड को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, ये हमने ऊपर देखा था। इसके अलावा अगर हम हेड के जब वो पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो जब वाइल लूप चलेगा उससे पहले हमने उन दोनों को क्या करवाया हुआ है, हेड में पॉइंट आउट करवाया हुआ ना। इनिशियली तो दोनों हेड को पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद क्या यस होगा, मैम। हाँ उसके बाद क्या होगा, स्लो एक जैसे ही लूप आएगा देखिए, फास्ट पॉइंट फास्ट का एग्जिस्ट कर रहा है, मींस फास्ट पे जो नोड है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फास्ट का नेक्स्ट भी, जो फास्ट इसको पॉइंट आउट कर रहा है और इसका नेक्स्ट देखिए एग्जिस्ट कर रहा है, नल नहीं है। तो ये लूप कंडीशन ट्रू हुई, ये स्लो को क्या करेगा, एक दफा नेक्स्ट मूव करवा देगा, इस नोड से कहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट क्या करेगा, फास्ट एक स्टेप यहाँ तक लेगा इस नोड तक, और सेकंड स्टेप उसका 3 नोड तक बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा।
अब ये दोनों कंडीशन होगी, एक दफा नेक्स्ट हुआ सेकंड नोड पे आ गया, जब दूसरा नेक्स्ट हुआ तो इस पे आ गया। अब आप देखिए, अब ये कंडीशन दोबारा चेक होगी और दोबारा चेक करेगा क्या फास्ट एग्जिस्ट करता है, और फास्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फास्ट का नेक्स्ट भी कर रहा है। अब स्लो को एक स्टेप मूव कर देगा, स्लो थर्ड नोड पे आ जाएगा, और जो फास्ट वाला है ना वो क्या करेगा, वो दो नोड्स मूव करेगा। एक दफा वो इस वाले नोड पे आएगा, जब दो स्टेप चलेगा तो कहाँ पे आ गया, फास्ट यहाँ पे। अब दोबारा जाते हैं तो देखिए फास्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फास्ट का नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट अभी नल नहीं है, नेक्स्ट फास्ट के नेक्स्ट में वो किस एक की वैल्यू है 6, जो जिस नोड में 6 वैल्यू पड़ी है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू हुई। अब ये दोबारा से स्लो क्या करेगा, अब मूव करने लगा है। अब स्लो एक दफा नेक्स्ट हुआ तो स्लो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और जो फास्ट होगा वो क्या करेगा, दो स्टेप लेगा, एक दफा यहाँ पे आएगा, और जब इसका नेक्स्ट वो नेक्स्ट के थ्रू मूव करेगा, जब दोबारा नेक्स्ट होगा तो फास्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा, फास्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। ये फास्ट पॉइंटर खत्म ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। तो स्लो जो पॉइंटर है वो देखिए किस पे पहुंचा है। अब जब कंडीशन चेक होगी तो फास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपके पास, ये देखिए फास्ट की वैल्यू नल हो चुकी है ना, फास्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एक एक भी कंडीशन रॉन्ग होगी तो ये एंड कंडीशन नहीं चलती, तो ये यहाँ से बाहर आएगा और स्लो को रिटर्न कराएंगे। तो आप देखिए स्लो कहाँ पे रुका था, फोर्थ पे। अच्छा, ये आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको काफी डिटेल में आज वैसे इस क्वेश्चन को कर लिया। यस मैम, समझ आ गया। अब हम, अच्छा ये, हाँ एक हम हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, ये पास्ट एंड नेक्स्ट तब तक मूव करेगा जब तक ये लिंक लिस्ट एंड नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये टाइवर्स इंटायर तक ही कर रहा है, तो एन वैल्यूज बेसिकली हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन है। और स्लो फास्ट के पास हेड का पॉइंटर है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओवरऑल तो हम ओवरऑल ट्राइवर्स कर सकते हैं, तो इसकी भी ऑफ एन हो जाएगी। अच्छा, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमने लिंक लिस्ट का हमने ये चेक करना है कि उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अच्छा, साइकिल ये होता है जब कोई भी चीज खत्म नहीं होती। अब आप अगर इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये जो है हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। गिवन द हेड ऑफ लिंक लिस्ट डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को हम एक दफा स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं। दिस इज देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच अगेन बाय कंटिन्यूअसली। अच्छा, अगर मैं इस नोड पे हूँ, मैं इस पे मूव करती हूँ, फिर जीरो वैल्यू पे, फिर फोर पे। अब फोर देखिए, इसका नेक्स्ट एग्जिस्टिंग, इसका नेक्स्ट नल नहीं हुआ। जब तक नेक्स्ट नल नहीं होता तो हमारी लिंक लिस्ट का जो पॉइंटर होते हैं वो चलते रहते हैं, तो ये वापस टू पे आ जाएगा नेक्स्ट में, फिर टू से जीरो पे, फिर फोर पे। तो ये देखिए ये साइकिल एग्जिस्ट ही कर रहा है। बेसिकली ये हम इसे साइकिल कहते हैं जब वो नहीं एंड होगा। कंटिन्यूसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर अगेन बाय कंटिन्यूसली। अभी हमने देखा है हमारा नेक्स्ट कब एंड होगा, जब उसकी वैल्यू नल आएगी। तो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू नल ही नहीं आएगा, इसके नेक्स्ट में टू का एड्रेस स्टोर होगा, फिर टू के नेक्स्ट पे जीरो। तो ये एक बेसिकली साइकिल बन गया। पोजीशन is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected। अच्छा, ये पोजीशन बता रहा है, हमने देखा था बेसिकली ये जीरो पोजीशन पे होता है, ये वन पे। तो ये बता रहा है कि जो लास्ट वाला नोड है वो बेसिकली जिस नोड से उसका साइकिल मूव करता है बैकवर्ड पे, ये वो पोजीशन। तो ये बता रहा है कि जो टेल नोड है ये बेसिकली वन पोजीशन से कनेक्टेड है। अच्छा, पोजीशन हमारे साथ पैरामीटर नहीं पास हो सकता, हम हमारा इसका कोई खास यूज नहीं है। हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर लिंक जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें था तो हम इसमें क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। अगर हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जाम्पल टू में भी ये देखिए साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, वन टू दोबारा से स्टार्ट हो रही है लिंक लिस्ट। और अगर हम थर्ड वाले में देखें तो एक ही नोड है और ये देखिए बैक पे किसी से कनेक्टेड नहीं हो रहा,
तो बेसिकली इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करा तो हम फास्ट रन करवा रहे हैं। हम इसका कोड मैम इसमें हमने ये देखना है कि मैम आप अपना जो क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट। वाली वैल्यू है। जी मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इसके अंदर ऐसा होगा कि नेक्स्ट वाला अगर 0 आ जाएगा और उससे नेक्स्ट वाला अगर कोई वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा तो वो पीछे आ जाएगा, फिर से वो साइकिल शुरू कर देगा। नहीं नहीं, नेक्स्ट ना तब नहीं होता है। लिंक लिस्ट में आपको तब पता चलता है कि लिंक लिस्ट एंड हो गई है जब उसके नेक्स्ट में नल आ जाता है, क्योंकि नल लास्ट नोड नल ये बताता है कि आपकी लिंक लिस्ट क्या हो गई, खत्म हो गई है। यही बात है ना। यस मैम। आप अभी देखिए, अभी आप हम कैसे इस क्वेश्चन पे एंड कर रहे थे, जब फास्ट या उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट मीन्स उसमें नन आ जाता था, या नल वैल्यू हम जो डिनोट करते हैं नन दे रहे होते हैं। इससे पता चलता है हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो 4 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, इस वाले नोड का। इसमें फिर 0 का है, फिर 4 का, तो ये कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसका कोड सिमिलर ही है उसके प्रीवियस के। हमने इसमें भी स्लो एंड फास्ट की अप्रोच यूज करनी है। मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगी ये कैसे हमारे सोल्यूशन को लेके आया है। अच्छा, स्लो फास्ट पॉइंटर हमने इनिशियलाइज करवाने हैं। 1 मिनट, इसका फंक्शन ही खत्म हो गया था। अच्छा, हमने स्लो और फास्ट के पॉइंटर को इनिशियलाइज करने, और हमें पता है हमारे पास हेड पास हो रहा है लिंक लिस्ट का, और हमने दोनों को हेड से इनिशियलाइज करवा देना है। और हमें तब तक चलाना है जब तक फास्ट और फास्ट पॉइंटर भी फास्ट भी एग्जिस्ट करता है, और फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता है। ये लूप तब तक चलेगा और ये चेक करेगा, और स्लो को भी ये वही काम करेगा। स्लो डॉट नेक्स्ट एक टाइम मूव करवाएगा फास्ट। अच्छा, फास्ट जस्ट नेम है जो हम यूज कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि प्री बिल्ड या फंक्शन कुछ भी। फास्ट डॉट नेक्स्ट 2 दफा करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिंक लिस्ट में ना साइकिल है? ये बेसिकली तब पता चलेगा, यहाँ तक कोड हमारा सेम है। ये मैं एक लाइन लिख रही हूँ, स्लो इक्वल इक्वल टू फास्ट आ जाता है। ये हम देखते हैं कैसे आता है। तब हमने रिटर्न ट्रू कर देना है, मीन्स हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये स्लो कभी भी नहीं आता और फास्ट पॉइंटर खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं हमारे पास कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे पास साइकिल। इस वाली स्टेटमेंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी इफ वाली में, बाकी को हमारा कोड वही है। अच्छा, अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो जैसे उसमें ना ये होगा कि स्लो फास्ट पॉइंटर इक्वल आ जाएंगे। ये हम अभी देख लेते हैं कैसे इक्वल आते हैं। अगर वो इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब है साइकिल है, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर वो इक्वल नहीं आए और फास्ट का पॉइंटर नल हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारे लूप के अंदर क्या है, साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बाई आके रिटर्न फास्ट कर देगा। अच्छा, ये स्लो कैसे आपको पता चलेगा कि स्लो और पॉइंटर फास्ट इक्वल आ गए? अब अच्छा, बाकी कोड सारा वही है, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इस अप्रोच का इस लाइन की वजह से अब ड्राई रन करती हूँ, और कैसे अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास स्लो फास्ट पॉइंटर इक्वल आएंगे। अब आप देखिए, स्लो फास्ट इनिशियली यहाँ पे है, एक स्टेप स्लो ने मूव किया, जैसे लूप चला स्लो यहाँ पे आ गया, और फास्ट 2 स्टेप मूव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 पे, 0 जिसकी वैल्यू है। अब मैं नीचे फास्ट का पॉइंटर यूज कर रही हूँ। अच्छा, हम इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं स्लो अच्छा, जैसे लूप देके चलेगा और चेक करेगा क्या फास्ट एंड फास्ट स्टार्ट नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इनिशियली ये दोनों यहाँ पे थे तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, फास्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, स्लो को एक मूव करके यहाँ कर देगा, और फास्ट को एक स्टेप यहाँ और दूसरा स्टेप यहाँ। फास्ट कहाँ पे रीच आउट कर जाएगा, यहाँ। आप देखिए,
फास्ट यहाँ पे है, स्लो यहाँ पे, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये दोबारा जाएगा और क्या करेगा, अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, फास्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये अंदर आएगा, स्लो को मूव कर देगा यहाँ पे, और अब आप देखिएगा अब फास्ट को उसने 2 दफा मूव करना है। अच्छा, फास्ट यहाँ पे आ गया था, अब एक दफा जब ये मूव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और जब इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट 2 है, जब ये दूसरी दफा मूव होगा ना तो फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा इस जगह। यहाँ इस पॉइंट की समझ आई है ये कैसे हुआ है? जो Yes, बैक मैम ये 2 पे कैसे आ जाएगा? अब आप ये देखिए, इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर है ना, फास्ट के पास इसका, ये यहाँ पे था। अब मैं ना इसका कलर, अच्छा हम ना इसका कलर चेंज कर लेते हैं और ये देखते हैं जब ये सेकंड टाइम बैकवर्ड होता है ना तब क्या होता है। अब आप देखिए, जैसे पहली अप्रोच में स्लो यहाँ था, फास्ट यहाँ पहुंचा है, जब दूसरी दफा इटरेशन चली तो स्लो ने मूव करके यहाँ पे आ गया ना सेकंड इटरेशन में। फास्ट एक दफा नेक्स्ट हुआ, इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर था, इसके पास इस नोट का एड्रेस स्टोर था, तो फास्ट एक जंप करके यहाँ आया तो हमने उसको दूसरा जंप भी करवा दिया नेक्स्ट। इस 4 नोट के पास किस का एड्रेस स्टोर है? आप ये देखिए पॉइंटर कहाँ जा रहा है, 2 का, तो ये कहाँ जंप करेगा? फास्ट का पॉइंटर 2 पे नहीं आ जाएगा? यस मैम, 2 पे आ जाएगा। मैम अच्छा उस मैम को, मैम आपको भी क्लियर हो गया? अच्छा अब आप देखिए, अब फास्ट यहाँ आ गया और स्लो यहाँ पे, अब चेक करेगा क्या स्लो और फास्ट इक्वल है? नहीं। अब अगली इटरेशन चली, अब क्या करेगा, अब स्लो यहाँ से मूव करके कहाँ होगा, स्लो मूव करके कहाँ आएगा, यहाँ पे, और फास्ट 2 टाइम्स मूव करेगा, एक दफा यहाँ और एक दफा यहाँ। अब मैम आप ये जो देखिए, आपने कहा है कि 4 फास्ट जब मूव करेगा तो वो 2 पे आ जाएगा। मैम पहले जो फास्ट मूव किया था वो 0 पे था, तो वो 4 पे गया, नेक्स्ट नल थी, तो वो नहीं नहीं वापस। नहीं, एक मिनट मैडम, जब वो 0 पे गया था ना फर्स्ट आइटरेशन में, तो सेकंड आइटरेशन में उसने 2 दफा मूव करना था, एक दफा उसने 4 पे आना था, और 4 का तो एड्रेस में तो 2 का एड्रेस हो रहा है, क्या वो नल को तो पॉइंट तो नहीं कर रहा ना, यस मैम। तो वो इसलिए 2 पे आ गया, तो यहाँ पे वो नल हो ही नहीं सकता, वो साइकिल है बेसिकली। अब जब थर्ड आइटरेशन चलेगी, एक दफा वो फिर 0 पे आएगा 2 से, और 4 पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और स्लो भी देखिए यहाँ पे आ गया, स्लो और फास्ट इक्वल हो गए हैं, ये क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू। अब आप देखिएगा जब भी साइकिल होंगे ना, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब ये 4 पे आएगा फिर चलेगा, अगर ये रिटर्न ट्रू नहीं करवाते ना तो ये देखना ये कोड कभी भी एंड नहीं होगी फर्स्ट सेक्शन के लिए, क्योंकि इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस है और नेक्स्ट से जाते जाते हमेशा चलता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि स्लो और फास्ट पॉइंटर उस साइकिल पे इक्वल हो जाएंगे साइकिल की वजह से, इस वजह से रिटर्न ट्रू कर रहा है। अगर ये साइकिल नहीं होता, लेट्स सपोज ये 4 के पास यहाँ पे साइकिल ना होता तो 4 यहाँ पे आके नल हो जाता तो फास्ट पॉइंटर ही खत्म हो जाता, ये बाहर आके रिटर्न फॉल्स करवा देता। हम क्लियर हो गई कैसे साइकिल डिटेक्ट कर रहे हैं? यस मैम। तो बेसिकली ये जो काम हो रहा है ना, ये जस्ट ये स्लो और फास्ट का ही कॉन्सेप्ट है, जस्ट हम ये देख रहे हैं स्लो और फास्ट इक्वल आ जाएगा, स्लो फास्ट हमेशा साइकिल पे इक्वल आ जाएंगे, इसमें भी स्लो पहला जंप करेगा, स्लो और फास्ट यहाँ पे होंगे, स्लो एक स्टेप मूव करेगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फास्ट एक स्टेप यहाँ लेकर दूसरी बार वो 1 पे आएगा, 2 के पास 1 का एड्रेस है पहली इटरेशन में, उसने तो 2 स्टेप लेने हैं ना, फास्ट एक स्टेप 2 पे मूव करेगा और दूसरा तो 2 के पास कौन से किसका नेक्स्ट एड्रेस हो रहा है 1 वाले का, तो वो 1 पे आ जाएगा। अब स्लो क्या करेगा, फिर वापस इस पे जाएगा और फास्ट 2 स्टेप करके एक 2 में करेगा और वापस इस पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए स्लो और फास्ट सेम हो जाएंगे, तो साइकिल से कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर मैं आपको ये कोड यही कोड रन करूं तो मैं आपको यहाँ से ये रिटर्न टू खत्म कर दूँ, रिटर्न टू हमने देखा था कि हमेशा ब्रेक करके बाई निकल आता है फंक्शन से, अगर मैं स्टेटमेंट को नहीं लगाती ना, ये बेसिकली पता है क्या होगा, ये एंड ही नहीं होगा। अगर मैंने रिटर्न टू खत्म कर दिया ना
ये पहले के लिए जिसमें साइकिल होगा ये देखना आंसर खत्म ही नहीं होगा। ठीक, इंडेंट क्या है आगे हम पहले इंडेंट को सोल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है तो इस वजह से हम जस्ट प्रिंट करवा देते हैं। अभी मैं रिटर्न नहीं करवा रही, अब आप इसमें एरर आ जाएगी, टाइम सीख के आ जाएगी। हाँ इंडेंट उसमें इंडेंट की एरर आ रही है। अच्छा ये बेसिकली ना इस इंडेंट से मैच नहीं हो रहा, ऊपर वाले से। देखिए इन दोनों का इंडेंट सेम होना चाहिए। ये देखिए कभी भी खत्म नहीं हो रहा, इस पॉइंटर की वजह से वो नेक्स्ट नेक्स्ट होकर दोबारा से मूव कर रहा है। इसमें तो नल आ ही नहीं रहा क्योंकि इसमें किसी का नल का एड्रेस नहीं सो। बेसिकली हम पास और नेक्स्ट का कंडीशन जो हम लगाते हैं ना, बेसिकली उसके नेक्स्ट में जब नन हो जाता है ना तो फास्ट पॉइंटर खत्म हो जाता है, जैसे नन आता है उसके पास। तो ये देखिए ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये लूप चल पड़ा है, आपको पता है। यस मैम, इनफिनिट लूप चल गया ये। हाँ तो जो रिटर्न ट्रू है ना बेसिकली वो ब्रेक कर देता है। जब हम ट्रू लगाते हैं ना, रिटर्न करवाते हैं ना, तो वो बेसिकली फंक्शन से बाई निकल आता है, तो इस वजह से ब्रेक हो रहा है। साइकिल खत्म होगी, देखिए हम काफी इसको देखते हैं। जी मैम समझ आ गया। लिमिट एक्सीड। अच्छा ये काफी मतलब ब्रेकिंग चल रहा है, टाइम लिमिट भी आ जाती है। अब मैं दोबारा लगाऊंगी तो जो फास्ट होता है ना, जब फास्ट के नेक्स्ट में नन आता है ना तो फास्ट का पॉइंटर खत्म हो जाता है, आपको पता है। अच्छा वैसे इतना टाइम नहीं है लेकिन अच्छा ये वैसे अगर आप जैसे मैंने जो पहले कोड किया था ना, अब आप इसे ना डायरेक्टली उस पे रन नहीं कर सकते किस पे, पाइथन ट्यूटर पे, क्योंकि ना उस पे आपको ना इसकी लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो अपेंड का फंक्शन लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक। क्योंकि हमारे पास तो ये लिंक लिस्ट बनी हुई सेंड हो रही है ना और हेड का एड्रेस आ रहा है, तो स्पेसिफिक आपको ये भी नोट की भी क्लास लिखनी पड़ेगी और अपेंड का फंक्शन बना के उसमें वैल्यू पास करके लिंक बनाएंगे तो फिर ये कोड चलेगा। उस टाइम पे हम उसके अंदर हम एक मिनरल नोट का फंक्शन ऐड कर देंगे। अच्छा हमारे पास कुछ मिनट रहते हैं। सुबह किसने क्वेश्चन प्रेजेंट करना है? अच्छा सुबह कौन क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा है? मैम मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने देखना है तो फिर ही मैं मतलब लिखूंगा अगर करना होगा तो। अभी ना शाम से मतलब 7-8 बजे से पहले पहले मैं डिसाइड करके तो वहाँ पे जो अपडेट करते हैं उस पे। अच्छा मैं शीट देख लेती हूँ, किसी और ने नेम मेंशन किया है शीट में? अच्छा मैम 2 पॉइंटर्स का भी कर सकते हैं हम। नहीं इस में मैंने ये रखा है कि जो वीक का टॉपिक होगा उसी के रेलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। इसमें हमारा लिंक लिस्ट का चल रहा है तो अच्छा वो मिक्स हो जाता है, फिर बीच में रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ। तो अगर ये टॉपिक के रेलेवेंट रखने के लिए मैंने इसलिए कहा है कि जिस जो टॉपिक चल रहा है आप इससे रेलेवेंट कर दें। इस वीक हम लिंक लिस्ट का कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक हम बाइनरी सर्च को देखेंगे। जी मैम मैम। नेक्स्ट वीक इस सेशन का लास्ट वीक होगा। जो ये 6 वीक का क्वेश्चन होता है, 6 वीक का सेशन होता है और नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट होगा। और हमने काफी टॉपिक्स इसमें हमने देखा है कि हमने देख लिए हैं 6 वीक के अंदर। हमने एरे और टाइम कॉम्प्लेक्स देखी, स्ट्रिंग को डिस्कस किया, हैश मैप को देखा, स्टैक और क्यू को भी देखा है, लिंक लिस्ट को भी, और बाइनरी सर्च तक हमने कहा। बिगनर्स के लिए काफी टॉपिक्स हैं। मैम इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक होते हैं और? अच्छा उसके अलावा तो एडवांस टॉपिक काफी सारे होते हैं। बाइनरी आगे सर्च होती है, डायनामिक होती है, रिकर्जन होती है, लेकिन अभी आप बिगनर्स के लिए टॉपिक्स इनफ है।
6 वीक में। और हमने कुछ वीक में हमने यूजुअली वैसे ज़्यादा सेशन में ये होता है कि एक टॉपिक एक वीक में डिस्कस होता है। मैंने कुछ वीक में 2 भी टॉपिक डिस्कस किए ताकि कुछ ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाए। जैसे स्टैक और क्यू रेलेवेंट थे तो हमने एक वीक में रख लिया, और हैश मैप भी क्योंकि काफ़ी बिगनर्स भी थे हमारी क्लास में, तो इसलिए मैंने कहा मैं हैश मैप का भी कॉन्सेप्ट दे दूँ स्ट्रिंग के साथ, तो वो एक वीक में कर लिया था। और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नेसेसरी होता है जब भी आप कर रहे होते हो, तो इस वजह से उसको मैंने फर्स्ट वीक में ही एरे के साथ रखा था। मैम अगर एडवांस कोर्स एडवांस मतलब हमने चीजें करनी है तो वो कोई और कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा अच्छा, या वो? एडवांस अभी 9 PM का एक फेस टू सेशन हुआ है, 9 PM का स्टार्ट हुआ है मंडे से ही। मंडे को तो आई थिंक वेबिनार था, और ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है, और उसकी 2 ही क्लासेस हुई हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे को। उसमें उन्होंने एडवांस टॉपिक शुरू करने थे, लेकिन कुछ उसमें बिगनर्स ने भी ज्वाइन किया है, तो इस वजह से आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स उसमें वो ही चलेगा। 2 ही बिगनर्स के इस वीक तो एरे का ही चल रहा है इनिशियली, तो नेक्स्ट वो एडवांस टॉपिक देखेंगे। अगर आपको एडवांस टॉपिक देखने हैं तो आप 9 PM का कर लें, और भी सेशन हो वो मुझे कंफर्म नहीं है। एक और भी मैंने देखा था कि 4 PM पे भी किसी ने कहा था कि फेज 2 उसका स्टार्ट होगा। मैंने खुद तो ज्वाइन नहीं किया उसमें कि फेज 2 में वो एडवांस टॉपिक कर रहे हैं, माइट भी वो भी एडवांस करे हो। और मंडे वाला भी हुआ है, तो इसमें जस्ट वो एरे ही देख रहे हैं इस वीक, तो नेक्स्ट में वो सर वैसे एडवांस टॉपिक करवाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बिगनर्स की वजह से 1-2 वीक वो बेसिक टॉपिक देखेंगे, आगे उसमें भी एडवांस हो जाएगा। वो 9 PM पे चल रहा है, आप वो ज्वाइन कर लें। तो जी सर मैम। और हम काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, और काफी और भी उसमें मॉडरेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं। अच्छा, हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया। बाकी कल प्रेजेंटर्स आप जरूर प्रेजेंट करें, लेंगे इससे क्वेश्चन बेशक आप सोल्यूशन फाइंड आउट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको एक्सप्लेन करें। अगर कोई इशू होता है तो आप मेंशन करें, मैं आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन आप जरूर ट्राई करें, उसका क्वेश्चन आप प्रेजेंट करें। अच्छा, किसी ने यहाँ स्टेपिंग नोट्स का क्वेश्चन लिखा था, लेकिन अब वो शीट से रिमूव हो गया है। मुझे नहीं पता वो कौन से सर थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने रिमूव कर दिया है अपना नेम। क्यों? यस मैम,